है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। बेशक रब्ब कदीर उस कौम के अहवाल को, उस कौम से नेमत को नहीं हटाता है, उस कौम से नेमत को नहीं छीनता है जब तक वो कौम ऐसे हालात अपने तब्दील न कर ले। इसी आयत की मुवाफ़क़त में दूसरी आयत कुरान अज़ीम में रब्ब कदीर ने इरशाद फरमाया, ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यकुन मुग़य्यिरन निअमतन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि जब तक कौम अपने ऊपर ऐसे हालात को मुसल्लत नहीं कर लेती, जब तक कौम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी नहीं करती, जब तक कौम रब्ब कदीर के खौफ को अपने सीने से निकाल कर नहीं फेंक देती, जब तक रब्ब कदीर की उस कौम से अपनी नेमत को नहीं हटाता है, वो कौम जब तक रब्ब कदीर की नाफरमानियों में मुलव्विस नहीं होती, रब्ब कदीर उस कौम से अपनी नेमत को नहीं हटाता, अपनी नेमत के साये को नहीं हटाता है, जिसकी तर्जुमानी शायर खुशफिक्र, शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल ने यूँ किया था कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको आप खुद अपनी हालत बदलने का। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, आइए मैं कुछ गुफ्तगू करूं, उससे पहले आकाए दो आलम, फ़ख्रे बनी आदम, मालिक रिकाब उमम, महबूब दो आलम, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में अक़ीदत व एहतराम के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, ये पस मंज़र है, आप इसके पुष्ट मंज़र को देखिए कि जब हम अहवाले ज़माना को पढ़ते हैं, जब हम दौरे हाजिर के हालात को पढ़ते हैं, जब हम हालात हाजरा का मुताला करते हैं, तो हमें ये बात समझ में आती है कि हम जिस जगह चले जाएं जलीलो खार हैं, हम जिस जगह चले जाएं बदनाम है, हम जिस जगह चले जाएं हमारी इज्जत नहीं है, हम जिस जगह भी चले जाएं मारे हम जाते हैं, काटे हम जाते हैं, जलाए हम जाते हैं, घर हमारे तोड़े जाते हैं, मस्जिदें हमारी तोड़ी जाती है, मदारिस पर बुलडोजर हमारे चल रहे हैं। ये कौम जहाँ जहाँ जाएगी, ये कौम अहवाले ज़माना को जहाँ जहाँ पढ़ेगी, ये कौम अपने हालात को जब जब पढ़ेगी, ये तारीख आपको बताएगी कि आप यूपी में चले जाएं, आपकी मसाजिद तोड़ी जा रही है, आपके मस्जिदों को वीरान किया जा रहा है, आपकी माँ के सरों से दुपट्टा छीन लिया जा रहा है, आपकी बीवियां बेवा हो जा रही है, आपके ऊपर कभी बम फेंक दिया जा रहा है, आपके ऊपर कभी बारूद फेंक दिया जा रहा है, आपकी मस्जिदों को बर्बाद किया जा रहा है, आपकी मस्जिदों में खेल खेला जा रहा है, आपकी मदारिस को तोड़ा जा रहा है। मगर हम क्या कर रहे हैं? हम अपने हालात को पढ़ रहे हैं और अपने ऊपर चादरों को बिछाए हुए हैं। हम ये सोच रहे हैं कि कोई सलाहुद्दीन आएगा, हम ये सोच रहे हैं कि कोई मोहम्मद बिन कासिम आएगा, हम ये सोच रहे हैं कि कोई मोहम्मद बिन फातेह आएगा जो हमारे लिए अकेले बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लेगा, कोई आएगा जो हमारी मस्जिदों को आबाद कर देगा, कोई आएगा जो हमारी मदारिस को आबाद कर देगा। अगर ये आप सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, वल्लाह आप ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अबू दाऊद शरीफ के अंदर भी है, जामे उस सगीर के अंदर भी है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन करीब तुम पर ऐसा ज़माना आएगा कि वो गैर कौमें तुम पर ऐसे टूट पड़ेगी जैसे भूखा आदमी एक प्याले के तरफ लपट पड़ता है। जब किसी को भूख लग जाए तो जैसे एक प्याले के तरफ लिपटता है, उसी तरह गैर कौमें तुम पर लिपट जाएगी। किसी पूछने वाले ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमारी तादाद उस वक्त कितनी होगी? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद